सो 40 इंटू 150, ये बीच वाला भूल जाने का, 40 इंटू 150 डिवाइड बाय 100, तो दैट कम्स टू 60 आता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक भी अमाउंट नहीं है, परसेंटेज सबका 100 है, परसेंटेज तन्वी सबका 100 है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि कैसे कैलकुलेट करोगे। ध्यान दो, अब यहाँ पे 100 प्लस 40 140 होता है, 140 में से कितना माइनस करोगे तो 120 आएगा। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 100, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो ऐड हो रहा है वो 40 है, मतलब 100 प्लस 40 इज 140, 100 और 40 का टोटल 140 है। 140 में से कितना माइनस करोगे तो आंसर 120 आएगा। माइनस करना है ना? यस मैम, 20 माइनस करेंगे। यस, 20 माइनस करेंगे तो हमको 99 का फिगर आ गया। 99 का जो फिगर है वही 2000 का है और वही 2001 का है। मुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 99 का परसेंटेज, 2000 का परसेंटेज और 2001 का परसेंटेज तीनों 100 है। यस मैम। तीनों 100 है। सो मतलब तीनों ईयर में वो 2020 है। 180 प्लस 20 माइनस 20, 180 प्लस 20 माइनस 20 कितना होता है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180 है, उसमें ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम 20 लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20, तो कितना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होता है? 180। अभी तक आप लोग सेटल नहीं हुए लगता है। 280 प्लस 60 माइनस 20। माझी का आंसर आज बहुत दिन के बाद देख रही हूँ, बहुत दिन के बाद माझी, आई कुड सी दैट यू आर आंसरिंग। 280 प्लस 60 माइनस 20। यस, 20। सब लोग चैट बॉक्स पे डालोगे ना तो सबको लिखने का आंसर मिलेगा। आजकल सिर्फ तन्वी और नंदनी आंसर देते हैं, बाकी कोई आंसर नहीं देता है। 320, चलो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 180 है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 100, तो हाउ मच इज टैक्स? बिफोर टैक्स प्रॉफिट इज 180, टैक्स भरने से पहले प्रॉफिट 180 था, टैक्स भरने के बाद प्रॉफिट 100 बचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? सॉरी, टैक्स कितना हुआ? वेरी गुड। बिफोर टैक्स प्रॉफिट इज 320 एंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इज 120, तो टैक्स कितना भरा? बिफोर टैक्स 320, after tax 120, so what is the tax that you have paid? 200. Very good. चलो परसेंटेज निकालो। 80 डिवाइड बाय 40 परसेंटेज, 80 डिवाइड बाय 40 परसेंटेज, 200, and 200 डिवाइड बाय 40 परसेंटेज, 200 डिवाइड बाय 40 परसेंटेज, yes 500%. वेरी गुड। लास्ट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का 100 डिवाइड बाय 80 परसेंटेज, करेक्ट तन्वी? 125।
120 divided by 80 percentage. 120 divided by 80 percentage. %150. सो आई थिंक क्लियर आया, समझ में आया आप लोगों को? यस दीपिन, आई अंडरस्टूड कि आपका टाइपिंग एरर है। मैम मैं तो होमवर्क किया ये किया ना? तो हाँ। राइट है कि नहीं? राइट है कि नहीं? मैंने इसके लिए सिखाया कि किसी को नहीं आया हो तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। मतलब अगर किसी ने ट्राई किया तो दे कैन चेक, अदरवाइज दे कैन सी के क्या मिस्टेक है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल डिड? यू कैन जस्ट पुट यस, फाइल डाल दो। कितने लोगों ने ये होमवर्क कंप्लीट किया था? मोसेस ने एक मेरे को बोला है डन इट। और कौन? नैन्सी, वेरी गुड। अक्षी, 2 ही लोग और एक मोसेस, 3 लोगों ने किया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड। मैं होमवर्क सिर्फ देती हूँ अपने लिए, सो दैट आई कैन डू द होमवर्क। आप लोगों के लिए थोड़ी होता है वो। यू पीपल डोंट डू एनीथिंग। चलो, विल डू दिस प्रॉब्लम। इसमें भी मिसिंग फिगर है। सेल्स, अभी इसमें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मिक्स है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो यहाँ तक के आइटम्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक के आइटम, ये पीएनएल आइटम है, करेक्ट और नॉट? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, पीबीटी, टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब पीएनएल के आइटम्स है। मतलब यहाँ से रेवेन्यू स्टेटमेंट बनेगा। फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल, लोन एंड नेटवर्थ, ये आपके बैलेंस शीट आइटम्स है। These are your balance sheet items, correct? Yes or no? तो पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन का फिगर मिसिंग है। मुझे आपको ये सिखाना है कि हाउ डू वी कैलकुलेट लोन। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। कितने साल है? 4। ओके, तो यहाँ से बाकी सब खाली कर देती हूँ। ईयर देखते हैं क्या है। 6। अभी ये देखो, हाँ यहाँ पे एक और चीज नोट वर्दी है। यू विल फाइंड वन मोर थिंग नोट वर्दी। 16, 15, 14 एंड 13 हमको कैसा चाहिए होता है? 13, 14, 15 एंड 16। हम लोग छोटे से बड़े साल में जाते हैं, तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग दैट you should always take care that your 13 should come first, 14 should come afterwards, 15 then, and then 16. So accordingly we'll write down 13, 14, 15, 13, 14, 16 का percentage. Are you getting it? समझ में आया नहीं आया?
अभी फर्स्ट नेटवर्थ समझ में आ रहा है नहीं? यू कैन पुट यस इन द चैट बॉक्स फॉर माय सेटिस्फैक्शन। आप लोग अकाउंट्स के लेक्चर में मजा नहीं आता है क्या? आता है ना मैम? नंदिनी सिर्फ बोलती है, बाकी लोगों को नहीं आता है, मुझे लगता है मजा। well don't enjoy my lecture। आप लोगों का ही एक बैच है जिसको मेरा लेक्चर अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं दूसरे किसी क्लास में लेक्चर नहीं लूँ ना तो दे स्टार्ट पुटिंग मी मैसेज, मैडम लेक्चर किधर है आपका? you all don't enjoy my lecture यार, I don't like that। so नेटवर्थ, अभी देखो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमको सबसे पहले 2013 का फिगर लेना है, which is 5954 5954, then 5857, then 6017, then 6691। समझ में आया? पहला आपको उल्लू बनाया प्रॉब्लम में उल्टा देके, तो आपको उल्लू नहीं बनना है, आपको उसको सीधा करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सेकेंड इज लोन, जो हमारे पास नहीं है, विच इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से मिलता है टोटल फंड्स अवेलेबल, करेक्ट? तो वो भी नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि ये लोन का फिगर सारा ब्लैंक है, लोन का फिगर ही नहीं है, तो मैं टोटल कैसे निकालूं? दिस इज ब्लैंक। I need to find out that, but I don't know what is my total funds available. Second, application of funds. Application of funds में you have fixed asset, चलो फिक्स असेट्स लिखेंगे 4486, then 4777, 5111, and then is 5489। ठीक है, yes no? Second, working capital, two seven seven three, 3298, 4887, 5085। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर टोटल फंड्स एम्प्लॉयड? क्या आप लोग मुझे टोटल फंड्स एम्प्लॉयड बता सकते हो? फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल दोनों है आपके पास, उसका टोटल करोगे तो यू विल गेट टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर टोटल फंड्स एम्प्लॉयड? रॉन्ग है नंदिनी, रॉन्ग है। 3259 कैसे आएगा? प्लस होता है ना, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। सेवन टू 59, ओके, वेरी गुड। सेकेंड ईयर का, दैट इज 2014, 4777 प्लस 3298, 1075. yes, 5111
plus 4887. 5111 plus 4887. 9998. 5489 plus 5085. 10,574. हाँ, अभी आपसे मैं कुछ, अभी आप बताओ, कैन यू कैलकुलेट लोन नाउ? कैन यू कैलकुलेट लोन नाउ? लोन कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कैसे प्रणव? नेटवर्थ माइनस टोटल एम्प्लॉयड फंड माइनस टोटल फंड्स लेस नेटवर्थ. यस प्रणव, वेरी करेक्ट. देखो, जितना फंड्स एम्प्लॉयड है उतना ही फंड्स अवेलेबल रहेगा. सेम होता है ना, टोटल फंड्स अवेलेबल एंड टोटल फंड्स एम्प्लॉयड. तो मेरे पास जितना फंड्स एम्प्लॉयड है उतना ही अवेलेबल है. अभी ये अवेलेबल में से अगर मैं नेटवर्थ माइनस करूं तो आई विल गेट लोन. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? करो. 7259 में से 5954 माइनस करूंगी तो आई विल गेट लोन. 7259 minus 5954 will give me loan. मेरे पास एसेट साइड का टोटल था, जो एसेट साइड का टोटल रहेगा वही लाइबिलिटी साइड का टोटल होएगा. यस, 1305. नेक्स्ट. वन 1034 क्या आ रहा है? $7259 minus 5954. 1305. वेरी गुड. नेक्स्ट ईयर का 8075. 8075 minus 5857 कितना होता है? डबल 218. यस, वेरी गुड. 9998 minus 6017. 3981. 10,574 minus 6691. Yes, it is 3883. अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 2013 इज आवर बेस ईयर, तो बेस ईयर को सब 100 ले लेंगे. बेस ईयर पूरा 100%. अभी 14 का अमाउंट 13 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे. 5857 डिवाइडेड बाय 5954 परसेंटेज. चलो कैलकुलेट फास्ट.
Yes. सेकेंड ईयर का 6017 डिवाइड बाय 5954 परसेंटेज 6691 डिवाइड बाय 5954 परसेंटेज करेक्ट है? यस करेक्ट. आप लोग को चेक करना है कि मेरे परसेंटेजेस राइट है या नहीं है. इट मे नॉट बी करेक्ट ऑल्सो. जस्ट चेक. करेक्ट है प्रणव? लेट एवरीवन चेक एंड टेल मी करेक्ट है. चेक करो. चेक एंड लेट मी नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. सिर्फ प्रणव ने लिखा है यस. बाकी लोगों का क्या? Doing. Do. I'm waiting. Correct. Okay, Deepen. Thank you. Very nice. करो करो. No hurry burry. You can take your time. Fancy says right है. Okay. Can we move ahead? Yes, ma'am. ठीक है. So now we are moving to trend income statement. सबसे पहले sales. Nine double 9884 13645 16401.
ओके, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7432। हम लोगों को उल्टा लेना है फिगर, क्योंकि ईयर उल्टा दिया हुआ है। 8813 12,491 सॉरी 14,978। अभी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आता है? यस, आंसर नहीं आता, क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या लिखूंगी पर्टिकुलर्स कॉलम में? ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट। यस, कैलकुलेट 9112 minus 7432 1680, very good. 9884 minus 8813 9884 minus 8813 is how much? 1071. One, 4, 2, 3, very good. और last मैम लास्ट का ही 1423। और इसका 1154x 1154, करेक्ट। अभी लेस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे हम लोग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यू हैव 45, 58, 134 and 89. So operating expenses minus करोगे तो you get operating profit before interest. Operating profit before interest कितना आता है? 1680 minus 45, 1635. Yes, correct. 1071 minus 58, 1013, correct है? Yes, Akshi, thank you. 1020, 1334, correct है? Yes. मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठी हूँ, मैं ओरल कैलकुलेशन कर रही हूँ।
लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है 50101 206 379 and 503. So you get net profit before tax. Net profit before tax. Calculate करो. एक्चुअली यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्या? हाँ है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं 1534 करके देखो वही आ रहा है क्या? एट जीरो सेवन 641 831 दिया हुआ है तो मेहनत क्यों करने का? लेस टैक्स, टैक्स का फिगर 820 455 198 394 net profit after tax. एट ट्वेंटी नहीं सॉरी 714 माइनस करोगे तो आप लोगों को भी आंसर आएगा 352 यस 443 and 437. ठीक है, अभी परसेंटेज तो आप निकाल सकते हो ना. 2013 is all 100%. And at the end you have to calculate this percentages. Can you do this on your own? Yes, no. Yes, ma'am. So ये पार्ट होमवर्क है. चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ये प्रॉब्लम हमने कल किया था, राइट? ये खाली आप लोगों को ना कन्वर्ट करना है. दिस इज होमवर्क. चलो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम. ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, मिसिंग फिगर वाला. 3 ईयर है, ऐसा ही है.
स्टार्ट करें? कैन Yes, वी ma'am. स्टार्ट दिस? Yes, ma'am. कौन है? Who is this? सब खाली कर दिया मैंने. अभी लिखते हैं सेल्स 2,10,000. नेक्स्ट जो फिगर क्वेश्चन मार्क है ये 2011 है, 2012, 2013. Trend percentage 2011, 2012, 100, 120 and 40. Yes. कोई बताएगा? हम लोग सेल्स कंप्लीट कर सकते हैं यहीं पे. कैन एनीवन टेल मी? कोई बताएगा? 100 के लिए फिगर 2,10,000 है. 100% के लिए फिगर 2,10,000 है. तो 120 के लिए कितना होगा? 120% के लिए कितना होगा? क्वेश्चन मार्क. बताओ क्या करोगे? 2,10,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100. एक जीरो कम है प्रणव. नहीं, मेरे ख्याल से गलत ही है आंसर. 2,10,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100. परसेंट कैंसिल हो गया, दोनों में परसेंट है ना, कैंसिल हो गया. सो 2,10,000 इंटू 100 इंटू 120 डिवाइड बाय 100. अक्षी गलत है, सॉरी. 2,10,000 into 120, 2,10,000 into 120 divide by 100. करो कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई. 2,10,000 into 100 divide by 120 कितना हुआ?